अब तक आपने सुना कि ऑस्टिन जैसे तैसे करके उस टापू पर पहुंच जाता है और पानी की तलाश करते करते उन दानवों के इलाके के बीच पहुंच जाता है और आगे की तैयारी करने के बारे में सोचने लगता है। अब आगे। आधी रात हो चुकी थी। ऑस्टिन और उसके साथी उन दानवों के सोने का इंतजार कर रहे होते हैं, झाड़ियों में छिपकर। सभी का गला एकदम सूख चुका होता है, पर इंतजार करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा होता। कुछ देर बाद जब सभी दानव गहरी नींद में जा चुके होते हैं, तो ऑस्टिन अपने सभी साथियों से बोलता है कि लगता है यही सही मौका है। मैं और मेरे साथ 2 आदमी चलो, हम पानी भी भर कर ले आएंगे और बाकी सभी इधर इंतजार करो और चौकन्ने रहना। ऑस्टिन और उसके साथी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और झरने के पास पहुंच के पानी भरना शुरू करते हैं। सभी घबराए हुए होते हैं उन बड़े बड़े दानवों को देख के। किसी ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होता है, पर हिम्मत से काम लेते हुए वो पानी भर के वापस लौट आते हैं और सभी अपनी प्यास बुझा के एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। 1 घंटे बाद सभी एक छोटी सी गुफा को ढूंढ के उसके अंदर आराम करने लगते हैं और उसी गुफा को पत्थर, झाड़ियों से और पेड़ पौधों से ढक लेते हैं। सभी इतने थक चुके होते हैं कि वो तुरंत सो जाते हैं। अगले दिन जब वो सभी सैनिक उठते हैं तो देखते हैं कि ऑस्टिन गायब है। वो सभी ऑस्टिन को ढूंढने तुरंत निकल पड़ते हैं और देखते हैं ऑस्टिन उन दानवों पर झाड़ियों में छुपकर नजर रख रहा होता है। उसके पास एक आदमी जाके पूछता है, महाराज आप सुबह सुबह इधर क्यों आ गए? ऑस्टिन बोलता है, ये सभी दानव इसी झरने के पास रहते हैं। जो भी जानवर इधर पानी पीने के लिए आता है उसको खा जाते हैं, उसी का शिकार कर लेते हैं। पर एक दानव जो उस पत्थर के ऊपर बैठा है वो कुछ काम नहीं करता है, पर सभी उसका आदेश का पालन करते हैं। यही इनका सरदार होगा। हम सभी को इससे बात करनी होगी उस शैतानी बुड्ढे के बारे में जानकारी निकालने के लिए, और ये सब कैसे करेंगे उसकी मैंने एक योजना बना ली है। तुम सभी अब ध्यान से सुनो। अब ऑस्टिन सभी को अपनी योजना के बारे में बताने लगता है और सभी जल्दी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद ही एक आदमी उन सभी दैत्यों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और चिल्लाता है और सभी दानव उसको देख के चौंक से जाते हैं। फिर वो सैनिक उन पर दूर से ही आग वाले तीर चलाता है और उन दानवों को ज्यादा कुछ होता नहीं है, पर वो सभी गुस्से में आके उसके पीछे भागने लगते हैं और उनका सरदार अपनी जगह पर बैठा रहता है। वो सैनिक भी भागने लगता है और जंगल में छुप छुप कर उन पर तीर चलाता रहता है, पर दानवों को ये नहीं पता होता कि वो एक आदमी नहीं 5 आदमी होते हैं जो उनको इधर उधर घुमा रहे होते हैं और चकमा बार बार दे रहे होते हैं। इसी बीच जो उनका सरदार अकेला हो जाता है, ऑस्टिन और उसके साथी उसी पर तभी हमला कर देते हैं। सबसे पहले वो एक पहाड़ी से बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर फेंक देते हैं जो उसके सीधे सर पर आकर लगता है और वो होश खो बैठता है और सभी सैनिक उसको रस्सियों से बांधने लगते हैं और तलवारों से वार करने लगते हैं और वो जमीन पर धराशायी हो जाता है। और ऑस्टिन उसके ऊपर चढ़ के अपनी तलवार उसके गले पर रख के पूछता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे बताओ कि शैतानी इंसान की क्या कमजोरी है, कैसे उसको मार सकते हैं, और तुम सब इतने ताकतवर होने के बावजूद उससे क्यों डरते हो? दानव असह्य होने के कारण बोलता है, हम उससे सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि वो किसी को भी पत्थर में बदल देता है, जब चाहे किसी की भी सांस रोक सकता है, और अगर कोई भी उसकी आंखों में आंख डाल के देख ले तो वो उसको अपने वश में कर लेता है। ऑस्टिन बोलता है, तो तुम सब अभी तक जिंदा कैसे हो? उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? दानव बोलता है, उसने हमें सिर्फ एक शर्त पर जिंदा रखा है कि कोई भी उसके इलाके में आए तो हम उसको जान से मार के खा जाए। हम सभी उसके गुलाम हैं। ऑस्टिन बोलता है, तुम मुझे उसकी कमजोरी बताओ, मैं उसको मारने के लिए यहाँ आया हूँ।
ना जाने कितनों को उसने गुलाम बनाया होगा। दानव कुछ सोच के बोलता है कि उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है। ऑस्टिन बोलता है कि बोलो क्या कमजोरी है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दानव बोलता है तुम उसको अगर अपनी तलवार से भी मार दो या गला भी काट दो तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा, पर तुम उसका दिल निकाल के जला दो तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, पर वो मरेगा नहीं, पर उसका सारा आतंक खत्म हो जाएगा। पर तुम उसको मारोगे कैसे? वो तुम्हें देखते ही पत्थर में बना देगा या तुम्हारी सांसें छीन लेगा अपनी जादुई शक्तियों से। ऑस्टिन और उसके सभी साथी ये सुन के सोच में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं उस दानव को छोड़ के। रात हो चुकी थी, सभी उस गुफा में आके यही सोच रहे थे कि कैसे उस शैतान को खत्म करेंगे। ऑस्टिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। अगर ऑस्टिन उसके सामने गायब होके भी गया और उसने उसकी आहट भी सुन ली तो सारा खेल खत्म हो जाएगा और वो शैतान जीत जाएगा। और यही सब सोचते सोचते वो सभी सो जाते हैं। अगली सुबह सभी ऑस्टिन के साथी एक एक करके उसके पास आकर बोलते हैं, महाराज, हम आपके 15 सैनिक और सेवक बचे हुए हैं और हम नहीं चाहते कि हल्की सी भी चूक से हमारे महाराज की मृत्यु हो जाए, तो हम सभी ने फैसला किया है कि हम सभी मिलके उसका सामना करेंगे और आप यहीं सुरक्षित रहिए, और अगर हम ये काम पूरा नहीं कर पाए तो आप यहाँ से चले जाइए, हमारा नाविक आपके साथ रहेगा। ऑस्टिन ये सब सुन के बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम सभी मिलके सामना करेंगे और जीतेंगे भी, हम एक अच्छी योजना बनाएंगे। ऑस्टिन के इतना बोलते ही एक सैनिक जो सबसे ज्यादा वफादार था और उम्र में भी काफी बड़ा था, वो बोलता है कि महाराज, हम योजना बना चुके हैं, आप अब आराम करिए और अपने देश वापस जाइए। और इतना बोलते ही वो सैनिक ऑस्टिन के करीब जाता है और ऑस्टिन को बेहोश कर देता है उसके सर पर अपने तलवार से मार के, और बोलता है, नाविक, अगर हम में से कोई भी 1 घंटे में वापस ना लौटे तो तुम महाराज को लेके नाव की ओर चले जाओगे और हमारे देश लौट जाओगे। बाकी सभी मेरे साथ चलें, या तो आज हम जिंदा रहेंगे या वो शैतान। और ये सब कहते ही वो सब अपने हथियार उठा के उस शैतान की गुफा की ओर निकल जाते हैं और वो नाविक ऑस्टिन के हाथ पैर बांधकर योजना के तहत तैयारी करने लगता है और नाव की ओर जाने लगता है। काफी दूर चलने के बाद वो सभी सैनिक उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अंदर जाने के 2 रास्ते हैं। वो योजना बनाते हैं कि 7 लोग आगे से जाएंगे और 7 लोग पीछे से, और किसी भी तरह उसके सीने में तीर या तलवार घोंप देंगे। गुफा के अंदर काफी अंधेरा होता है और सभी की हिम्मत कम होने लगती है और सब नजर रख रहे होते हैं चारों तरफ और अंदर बढ़ते जा रहे होते हैं संभल संभल कर। धीरे धीरे दूसरी ओर वो नाविक ऑस्टिन को नाव की तरफ ले चल पड़ता है और रास्ते में ऑस्टिन को होश आ जाता है और वो नाविक से पूछता है, बाकी सब कहाँ है? तुमने मुझे बांधा क्यों हुआ है? नाविक बोलता है, महाराज, मुझे माफ करना, पर आपकी जिंदगी हम सभी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है और हमारे देश को आपकी बहुत जरूरत है, मैं आपके हाथ खोल नहीं सकता हूँ। ऑस्टिन ये सब सुन के गुस्से में आके बोलता है अपनी जादुई शक्तियों से रस्सियां जलाते हुए, तुम क्या पागल हो गए हो? वो सभी मारे जाएंगे, उनके पास मेरी तरह कोई शक्तियां नहीं है, और अगर मैं ही उसका सामना नहीं कर सकता तो वो सब कैसे कर पाएंगे? चलो मेरे साथ अभी उस गुफा की तरफ। ऑस्टिन उस नाविक को समझाते हुए उस गुफा की ओर दौड़ पड़ता है और कुछ ही देर में पहुंच जाता है। गुफा के पास पहुंचते ही अंदर से आवाजें आ रही होती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और दोनों अपनी तलवार लेके गुफा के अंदर बढ़ चलते हैं। अंदर जाते वक्त ऑस्टिन देखता है कि उसके सैनिक पत्थर बन चुके हैं और कई बेजुबान जमीन पर पड़े हुए हैं और वो राक्षस जोर जोर से दहाड़ रहा होता है। ऑस्टिन देखता है अंदर जाके सिर्फ केवल एक सैनिक बचा हुआ है जिसने उसको बेहोश किया था। वो देखता है कि वो एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। ऑस्टिन तुरंत उसको बचाने के लिए आगे दौड़ पड़ता है। वो शैतानी राक्षस ऑस्टिन को देखते ही पत्थर बनाने की शक्ति से वार करता है, पर इतने में ही उसका वो सैनिक ये देखते उस शैतान के रास्ते में आ जाता है और खुद पत्थर बन जाता है। ऑस्टिन ये देख के काफी गुस्से में आ जाता है
पर होश संभालते हुए एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और वहीं पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है। अब ऑस्टिन धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है, सोच समझकर एक एक कदम बढ़ाते हुए। इतने में ही वो शैतानी राक्षस चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई नहीं बच सकता मुझसे, आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, तुम भी मरोगे। ऑस्टिन अब उसके काफी करीब आ चुका था, पर उस शैतानी राक्षस को ऑस्टिन की सांसों की आवाज आ जाती है। वो अपनी शक्तियों से उसी तरफ वार करने वाला होता है कि अचानक उसकी गर्दन से एक तीर तभी आर पार हो जाता है। वो शैतानी राक्षस पीछे मुड़ के देखता है कि वो नाविक ने तीर उस पर चलाया होता है और वो शैतान अपने आप को संभालते हुए उसी पर अपनी शक्तियों से वार कर देता है। पर इतने में ऑस्टिन अपनी तलवार उसके दिल में घुसा देता है और उसका दिल निकाल के अपनी शक्तियों से जला देता है और वो शैतान अपनी शक्तियों को तुरंत खो बैठता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। ऑस्टिन तुरंत उस नाविक के पास जाता है, पर देखता है कि उसकी सांसें रुक चुकी होती है और इस तरह वो अपने आखिरी साथी को भी खो देता है और वहीं रोने लगता है। 1 घंटे बाद ऑस्टिन अब अपनी नाव की ओर जा रहा होता है और काफी दुखी होता है। तभी उसको पीछे से आवाज आती है उस दानव की, तुमने हमें आजाद किया है, इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। ऑस्टिन कुछ बोलता नहीं है और नाव की ओर चल पड़ता है। बाकी दानव अपने सरदार से बोल रहे होते हैं कि खत्म कर दो इस इंसान को, पर वो सरदार उन सभी को चुप करा देता है और वापस झरने के पास चलने के लिए बोल देता है। वर्तमान समय। कहानी वापस वर्तमान समय में पहुंच जाती है, जहां ऑस्टिन छोटे से टापू में फंसा होता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं, रात हो चुकी होती है और ऑस्टिन बचे हुए नारियलों को तोड़ के आगे के सफर पर निकल पड़ता है। 2 दिन बीत जाते हैं। अब ना तो कुछ खाने के लिए बचा होता है, ना ही पीने के लिए। तेज धूप निकल रही होती है, वो बेहोशी की हालत में होता है और उसको अब ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। उसका सारा शरीर सूख चुका होता है और वो बस अब अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा होता है। 1 घंटा इसी तरह बीत जाता है और वो बेहोश पड़ा होता है। तभी ऑस्टिन के ऊपर से एक बड़ी सी छाया जाते हुए दिखती है और वो मुस्कुराने लगता है कि ऊपर वाला उसको लेने आ गया है। उसको तेज हवा अपने गालों पर महसूस होती है और ऐसा लगता है कि कोई उसको घूर के देख रहा हो। वो जैसे तैसे अपनी आंखों को खोलता है और बैठ जाता है और देखता है कि हुला उसके नाव के ऊपर उड़ रही होती है और उसके पास आ जाती है। ऑस्टिन उसकी पीठ पर जैसे तैसे चढ़ जाता है और बेहोश हो जाता है। हुला अब उसको उड़ा के उसी टापू पर ले जाती है जो जादूगरनी का टापू था। वहीं उसके देश से सारे जहाज पहुंच जाते हैं और राजा एडम भी वहां पहुंच जाते हैं। ऑस्टिन जब होश में आता है तो राजा एडम उसके पास आके मुस्कुराकर पूछते हैं, तो महाराज ऑस्टिन, कैसा रहा आपका सफर? सुना है आजकल आप जादूगर बन गए हैं। ऑस्टिन बोलता है, महाराज ये बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन बताऊंगा अपनी इस रहस्यमय यात्रा के बारे में, तब तक मुझे आप विश्राम करने दीजिए। राजा एडम बोलते हैं, कहानी तो मेरे पास भी है आपके लिए कि राजा ब्लैक ने हमारे राज्यों पर क्या किया है, लेकिन तब तक आप आराम करिए और जादूगरों के किस्से सुनाइए। और ये सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं।